आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास एक नए टॉपिक से, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपका हेडिंग लिखा हुआ है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? हिंदी में जिसको हम बोले तो हिंदी व्याकरण में हमने पढ़ा है क्या, शब्द भेद। क्या पढ़ा है हिंदी व्याकरण में? 9वीं 10वीं में हम लोग ने एक टॉपिक पढ़ा है शब्द भेद। तो ये शब्द भेद या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, ठीक उसी के बारे में अपने को देखना है। तो देखो, कोई ना कोई भाषा है और ये सबसे बेसिक चीज है ना एकदम, क्योंकि यहाँ पर हम जितने भी इंग्लिश में वर्ड्स हैं किस किस टाइप के आते हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद। तो यहाँ पर देखो कोई भी भाषा है तो हर भाषा में अलग अलग प्रकार के शब्द है ना। तो जब भी हम किसी भी वाक्य को लिखेंगे, जब भी किसी सेंटेंस को लिखेंगे तो उसमें कई सारे वर्ड यूज होंगे कि नहीं, कई सारे शब्द यूज होंगे ना। तो उन सभी वर्डों को हम क्या है, किसी न किसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से विभाजित किया हुआ है, इसीलिए उसको बोला गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो देखो यहाँ पर यदि हम इसको देखें तो क्या लिखा है, सेंटेंस के शब्दों को रूप, प्रयोग और बनावट, ठीक, मतलब स्ट्रक्चर, यूजेज और फॉर्म के आधार पर 8 भागों में बांटा गया, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर शब्द भेद कहते हैं, ठीक। आया समझ क्या बोला? तो किसी न किसी मतलब जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, ठीक, कि राम एक ईमानदार लड़का है। क्या बोला मैंने? राम एक ईमानदार लड़का है। अच्छा रुको, यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले, ठीक, राम एक ईमानदार लड़का है। तो देखो यहाँ पर कितने शब्द हो गए हैं, 5 शब्द यूज हुए हैं ना। तो राम एक ईमानदार लड़का है। तो यहाँ पर हर शब्द, हर वर्ड जो है अपने आप में कुछ न कुछ इनमें से जो देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने बोला अभी मैंने, 8 है। तो इन्हीं 8 के अंतर्गत सभी आएंगे, इनसे बाहर नहीं आएंगे। तो हर स्पीच का मतलब क्या है, जो हम बोल रहे हैं, जो हम कोई भी बात में बोल रहे हैं वही तो स्पीच है ना। तो उस स्पीच का, उस सेंटेंस का हर वर्ड कोई ना कोई प्रकार का इसमें से रहेगा, यही है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन्हीं 8 में हमने उनको विभाजित करके रखा हुआ है। जैसे कि राम, राम यहाँ पर है, राम क्या है, व्यक्ति का नाम, वो क्या है, संज्ञा है, नाउन है, ठीक। पहला वाला नाउन हो गया संज्ञा। यदि एक की बात करते हैं तो एक में क्या आ जाएगा, ये आपको इसमें आर्टिकल में चला जा रहा है, ठीक। ईमानदार, तो ईमानदार है, ईमानदार लड़के की क्या कर रहे हैं, ईमानदारी विशेषता बता रहे हैं, लड़के की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहे हैं, ठीक। मतलब यहाँ पर क्या है, सभी वर्ड किसी न किसी प्रकार इसमें से शामिल होते हैं, ठीक, 8 प्रकार के। तो इन्हीं को हमको क्या है यहाँ पर देखना है, 8 प्रकार को क्या क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे शुरू क्या आता है, नाउन आता है। क्या आता है, नाउन, संज्ञा। दूसरा क्या होता है, प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं सर्वनाम। तीसरा होता है एडजेक्टिव, विशेषण। चौथा होता है वर्ब, क्रिया। पांचवा होता है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। छठवां होता है प्रीपोजिशन, संबंध सूचक। और सातवां है कंजंक्शन, जिसको हम बोलते हैं संयोजक। और आठवां होता है इंटरजेक्शन, जो कि होता है विस्मय सूचक। सब हम हिंदी व्याकरण में भी पढ़े हैं, इसीलिए आपको मैं बार बार बोलता हूँ, यदि आप हिंदी व्याकरण अच्छे से जान जाए तो आप इंग्लिश व्याकरण पूरा जान जाएंगे, ठीक। यदि आपको हिंदी बोलना आता है तो आप इंग्लिश भी बोलेंगे, बस उसका हमको क्या है, थोड़ा सा नियम को जानना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आप स्वयं सीख जाएंगे, बस पढ़ते जाइए, आराम से सीख जाएंगे, ठीक। सबको आ रही है? यदि आप लोग को भी कुछ पूछना वगैरह होगा तो आप लोग बोल सकते हैं, जो भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। चलिए देखिए, पहला है हमारा क्या, नाउन। शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, नाउन से, संज्ञा से शुरुआत हम कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग हेडिंग डालते चलो, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका हेडिंग हो चुका है। पहला इसमें डालो आप नाउन, संज्ञा। संज्ञा या नाउन क्या होता है। अच्छा, दूसरा चीज, अभी मैं इन सब चीज का आपको बेसिक बताऊंगा, इन सब का भी आठों का बेसिक जानकारी दूंगा। अभी डिटेल नहीं जाएंगे, डिटेल जाएंगे तो एक क्लास, एक एक टॉपिक का एक एक क्लास बनेगा, ठीक। अभी मैं आठों को एक क्लास में 1 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब इसको अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे तो एक टॉपिक की क्लास मिलेगा, ठीक। अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन के रूप में, ठीक। यदि आपको नाउन बोल रहा हूँ, प्रोनाउन बोल रहा हूँ, एडजेक्टिव बोल रहा हूँ, तो क्या है ये मन में आपका सवाल नहीं आना चाहिए, आपको तुरंत क्लियर हो जाए, ठीक। देखो, तो नाउन क्या है, नाउन मतलब मैं कल आपको बताया था, नाउन मतलब होता है किसी भी चीज का नाम। आपको सिर्फ यही याद रखना है, नाउन यदि मैं बोला तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, किसी भी चीज का नाम, किसी को क्या बोलेंगे हम, नाउन बोलेंगे, ठीक। तो
व्यक्ति, आप परिभाषा में जाते हो, ग्रामर की तरह व्याकरण की तरह, व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन या संज्ञा कहते हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त जो शब्द गुण मतलब क्वालिटी, कार्य, अवस्था, ठीक, स्टेट, कंडीशन, पोजीशन, एटीट्यूड आदि को भी प्रकट करें, वो भी क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। पहले तो आपको ये जानना है कि नाउन किसको बोलना है, किसी भी का नाम को नाउन बोलते हैं, याद रखना है। ठीक, साथ में आपको क्या है, कई बार हमारा आता है जिसमें स्टेट, कंडीशन, पोजीशन, एटीट्यूड ये सब है आपका, इन सब को भी हम वहां पर बोलेंगे। उदाहरण देखेंगे सबका। देखो जैसे कि नाम में बात करो तो व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का नाम हम समझ लो ना, कोई भी लड़का लड़की है उनका नाम तो हम क्या बोलेंगे? स्त्री पुरुष को उनका नाम तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं ना, तो वही है। अभी टाइप नहीं बताऊंगा मैं आपको, ठीक, संज्ञा के प्रकार में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको एग्जांपल दूंगा। तो राम, सीता ये नाम है। ठीक, स्थान का नाम जैसे कि इंडिया, दिल्ली, विलेज, ये सब क्या है? किसी स्थान का नाम है। वस्तु, कोई भी वस्तु है, चेयर, पेन, बॉल, ये सब क्या है? वस्तु का नाम है। वस्तु हो गया। कोई भी एनिमल है, एलिफेंट, हॉर्स, डॉग, ये सब है। ठीक, आपका गुण हो गया, क्वालिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक, यही जो बोला अभी, गुण, क्वालिटी। क्वालिटी में क्या आएगा? जैसे कि क्या है यहाँ पर? ऑनेस्टी है, विजडम है, ब्रेवरी है, ब्यूटी है, मतलब ये सब क्या है? किसी की गुण है, किसी की क्वालिटी है। ठीक, मतलब सुंदरता, बहादुर, ईमानदार, ये सब क्या है? उसका ईमानदार, ये सब किसी व्यक्ति का गुण है, क्वालिटी बता रहे हैं। तो ये सब भी किसमें आएगा? नाउन में आएगा। ठीक, ये सब भी किसमें आएगा? नाउन में आएगा। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बोलते हैं कि ईमानदारी क्या है? सर्वोत्तम नीति है। तो ये क्या है आपका? ऑनेस्टी क्या बता रहे हैं? यहाँ पर नाउन की तरह यूज हो रहा है। ऑनेस्टी किसके तरह यूज हो रहा है? ऑनेस्टी क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर वो किसके तरह यूज हो रहा है? नाउन की तरह यूज हो रहा है। नाउन की तरह हो रहा है। मैं आपको बोला राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, तो राम किसके रूप में यूज हुआ? संज्ञा के रूप में, नाउन के रूप में यूज हुआ ना। तो उसी तरह यहाँ पर भी बोल रहे हैं ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी यहाँ पर जो क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, वो किसके रूप में यूज हो रहा है? नाउन के रूप में यूज हो रहा है। ठीक, बल्कि यहाँ पर ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट एट ऑल। ठीक, मतलब सुंदरता को कोई क्या है अपना आभूषण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, आपका अगला है कार्य। कोई भी एक्शन है, कार्य है, जैसे कि आपका स्मोकिंग, रेस, ये सब काम है ना, कार्य है। ये सब भी किसमें आ रहा है? आपका नाउन में आ रहा है। ठीक, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, क्या है? धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो बार बार मूवी वगैरह देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है, दिखाता है ना, हाँ वही है। ठीक, अवस्था, अवस्था कंडीशन में आपका चाइल्डहुड, पॉवर्टी, हेल्थ, और भी है। यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल के लिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बता गया है। चाइल्डहुड ये क्या है? एक बचपन का व्यक्ति का अवस्था है। ठीक, तो ये क्या हुआ? हमारा नाउन हुआ। नाउन के 5 प्रकार होते हैं, उनको अभी नहीं पढ़ेंगे हम, अभी डिटेल में जाएंगे। सिर्फ नाउन आप समझो। नाउन मतलब क्या? नाम, किसी भी का नाम आएगा वो क्या आएगा? नाउन में आएगा। ठीक, बस इतना ही अभी समझो। अब सेकेंड में हम जाते हैं प्रोनाउन में, सर्वनाम में। ठीक, अच्छा लिखने के लिए कैसे करोगे? अभी बाद में भी लिखना चाहो लिख सकते हो, वीडियो आपको मिल जाएगा। कैसे करोगे? बाद में लिखोगे। हाँ, तो जिसको जिसको लिखना है वो भी लिखते चलो, और जो बाद में लिखना चाहता हूँ घर में आराम से और बढ़िया से मतलब प्ले करके लिख सकते हो। एक वीडियो आपको सबको मिल जाएगा, सब जितना भी वीडियो सब रिकॉर्डेड हो रहा है और सब वीडियो आपको मिल जाएगा। आप घर में भी देख के लिख सकते हो। आपकी इच्छा है, आप लिखना चाहो लिख सकते हो, और घर में लिखना चाहो तो आराम से घर में बैठ के लिख सकते हो। आपकी इच्छा है। वीडियो आपको मिल जाएगा, सब यूट्यूब में डलेगा, लिंक आपको भेजूंगा, सब इसमें मिल जाएगा। ठीक, चलो देखो यहाँ पर प्रोनाउन है। दूसरा क्या हमारा? सर्वनाम। प्रोनाउन मतलब क्या होता है? सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है बताओ? आपने जो पढ़ा है वही बताओ। नहीं, वो नहीं। सर्वनाम किसको बोलते हैं? हाँ, क्या होता है? हाँ, जो संज्ञा के बदले में प्रयोग में लिए जाते हैं। ठीक, हेलो, हेलो हेलो हाँ हेलो, हेलो हाँ सर। अरमान, हाँ अरमान, सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर आपकी चलो क्या? वॉइस आ नहीं रही है, धीरे धीरे आ रही है, आपकी वॉइस सुनाई नहीं दे रही है।
अब आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आ रही है सर। अब आ रही है। अभी थोड़ा सा नेटवर्क यहाँ पर मोबाइल में कॉल आ गया था इसलिए हुआ था। ठीक, चलो क्लास करो अटेंड। हाँ चलो देखो, तो प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के बदले में प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक, जो नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाए उसे क्या बोलते हैं? हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, कैसे? जैसे कि देखो यहाँ पर राम इज माई फ्रेंड, यहाँ पर राम इज माई फ्रेंड एग्जाम्पल लिखा हूँ, तो राम यहाँ पर क्या है? नाउन है ना? लेकिन यहीं पर बोलते हैं ही इज द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास। अभी हमने क्या बोला कि राम इज माई फ्रेंड, राम इज अवर फ्रेंड, राम हमारा दोस्त है। साथ में एक और सेंटेंस उसी के पीछे बोल रहे हैं कि ही इज द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, वह हमारे क्लास का मॉनिटर है। तो देखो यहाँ पर राम के जगह में हमने क्या यूज किया? ही, वह यूज किया ना, ही को यूज किया, वह को यूज किया, तो यह हुआ वह या फिर ही, ये क्या हुआ? सर्वनाम हुआ, प्रोनाउन हुआ। ठीक, आया समझ? अच्छा, ये प्रोनाउन का हम लोग यूज क्यों करते हैं सर्वनाम का? ताकि नाउन की रिपीटेशन बार बार ना हो सके। रिपीटेशन मतलब नाउन का यूज जो है हम लोग बार बार ना करें। नाउन के यूज को हम लोग बार बार करने से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। चलो एक ऐसी बोलते जाते हैं पूरा लाइन से कि जैसे कि हम लोग बचपन में गाय का निबंध हर स्कूल में पढ़े, तो गाय हमारी माता ऐसा बोलते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, ऐसे तो बोलते हैं ना, तो वहां पर बोलते हैं। लेकिन उसी को हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि गाय हमारी माता है, उसकी 4 पैर होते हैं, तो उसकी हमने यूज किया। ये गाय के जगह में उसका जो उसकी यूज किया उसकी क्या है? आया ना समझ? वही है। ठीक, तो उस गाय शब्द को मतलब नाउन को, किसी के नाम को बार बार किसी सेंटेंस में या किसी पैराग्राफ में बार बार यूज करने से बचने के लिए हम किसको प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन या सर्वनाम को प्रयोग करते हैं। कल मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में बहुत सारा बता दिया जिसको हम लोग सब्जेक्ट के रूप में देखें। ठीक, वैसे यहाँ पर है टेबल इज मेड ऑफ पोस्टिबल। ठीक, तो यहाँ पर टेबल है, इसी के लिए हम यहाँ पर इसका इट इज द वन आई लाइक। ठीक, मतलब यहाँ पर टेबल है, ये निर्जीव वस्तु है, तो निर्जीव वस्तु के लिए कल मैंने बताया था इट यूज करते हैं। निर्जीव वस्तु के लिए हम इट यूज करते हैं, यहाँ पर इट यूज कर दिए। ठीक, तो ये हो गया क्या हमारा प्रोनाउन। इसके भी टाइप्स हैं, अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक, अभी सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, डिटेल में हम इसको अलग पढ़ेंगे। देखो अगला क्या है हमारा? तीसरा एडजेक्टिव। तीसरा क्या है? एडजेक्टिव है। क्या होता है ये? क्या होता है बोलो हिंदी में? विशेषण। ठीक, तो विशेषण आप सब लोग जानते हैं, क्या होता है बताओ? विशेषण, विशेषण क्या होता है आप सब लोग जानते हैं, बताओ क्या होता है विशेषण? अभी आ रही ना आज आप लोग को? चलो, विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। ये सब हम जान रहे हैं। हम जो 8वीं 9वीं में जो भी हम लोग स्कूल में पढ़े हैं, याद किए ना, सब रट के वो रटन होता है उसको तो ठीक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ये हमने पूरा रटा रुटा है। ठीक, तो वही है नाउन या प्रोनाउन के गुणों, क्वालिटीज, परिमाण, ठीक, क्वांटिटी और संख्या, नंबर की जानकारी देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक, विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, विशेषण का मतलब यह है कि संज्ञा या सर्वनाम की, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर? संज्ञा और सर्वनाम की क्या बोले यहाँ पर? विशेषता। विशेषता को जो बताए, यहाँ पर ये याद रखना पॉइंट कि जो विशेषता को बताए, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता को बताए उसी को हम क्या बोलेंगे? विशेषण बोलेंगे। ठीक, एडजेक्टिव बोलेंगे। अब देखो ये एडजेक्टिव होता क्या है? उसकी क्वालिटी बता सकता है, क्वांटिटी बता सकता है, नंबर बता सकता है, तो ये सब जो उसकी विशेषता को बता सकता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर हम उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखे नीता इज अ यंग गर्ल। क्या लिखे हैं? नीता इज अ यंग गर्ल। तो यहाँ पर देखो लड़की है, नीता है ना, नीता क्या है? लड़की है। तो उस लड़की नीता की हम विशेषता बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? कैसे बता रहे हैं? तो यंग है। क्या वो? यंग है। यंग की जगह आप ब्यूटीफुल लिख लो कि नीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। उस लड़की की, उस नीता की हम क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। यंग के रूप में बता रहे हैं या फिर ब्यूटीफुल के रूप में बता रहे हैं। ये सब क्या है? आपका एडजेक्टिव है, विशेषण है। ठीक, चलो आगे देखो
बाकी और देख लो, द लेजी डॉग कैन नॉट प्ले, ठीक। इस तरह से आपका कोल्ड, वाटर, वाटर क्या है, कोल्ड है, तो वाटर की विशेषता बता रहे कि वाटर कैसा है, कोल्ड है, ठीक। यहाँ पर डॉग के बारे में बता रहे कि डॉग कैसा है, लेजी है, ठीक। तो ये सब क्या है, आपके विशेषण है, एडजेक्टिव है, मतलब संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे, विशेषण बोलेंगे, ठीक। अब देखो एडजेक्टिव में आपका तीन फॉर्म पढ़ते हैं, एडजेक्टिव का तीन फॉर्म पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं हम डिग्री, आप सबने सुना होगा। और ये डिग्री का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, डिग्री का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्या सुनो बताओ, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, सुने हो ना, तीन फॉर्म, राइट, गुड, बेटर, सुने हो ना। हाँ, तो अब सुन लो, ठीक। क्या गुड, बेटर, बेस्ट ऐसा बोले ना, तो यहाँ पर हमने बोला गुड, ये क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है। बेटर बोले उसी का क्या हो गए, सेकंड फॉर्म हो गया, ठीक। ये क्या हो गया, सेकंड फॉर्म हो गया। और बेस्ट बोले ये हो गया क्या आपका, थर्ड फॉर्म, ठीक। तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बोल देते हैं, एक्चुअल में है क्या, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री है, क्या है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री है। इस डिग्री का हम प्रयोग करेंगे, ठीक। इसको क्या बोलते हैं बोला मैंने, डिग्री। तो इसका अभी हम लोग प्रयोग करेंगे बाद में, जब सेंटेंस हम बनाएंगे तो डिग्री का यूज बहुत ज्यादा होगा, ठीक। डिग्री का आप यूज करना नहीं जानोगे तो आपसे सेंटेंस गलत बनेगा, आपसे सेंटेंस गलत बनेगा। ये जो फर्स्ट फॉर्म जो है पॉजिटिव फॉर्म, उसको सिंपल सेंटेंस जब बोलते हैं वहां पर बोलते हैं कि जैसे कि मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है, ऐसा बोले ना, तो वहां पर एक क्या पॉजिटिव फॉर्म। इसको है कंपैरेटिव, सुपर सेकंड वाले बेटर को हम क्या बोलते हैं, सेकंड फॉर्म को कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। तो कंपेयर, नाम से पता चल रहा है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव मतलब क्या है, कंपेयर करना, कंपेयर मतलब तुलना करना, कंपेयर मतलब तुलना करना। तुलना किसके बीच में करते हैं हम, कम से कम दो लोग के बीच में तुलना करेंगे हम। तो जब हम दो से मतलब दो लोगों के बीच में जब तुलना कर रहे हैं तो वहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे कि दो लोगों के बीच में, जैसे दो लड़के हैं, एक मान लो हाइट में छोटा एक बड़ा है, तो क्या बोलेंगे, वह लड़का उससे हाइट में छोटा है या बड़ा है, तुलना करते हैं ना। तो वहीं पर तुलना करने के लिए कि दो लड़के हैं, राम और श्याम है, तो राम श्याम से क्या है, अच्छा है, तो राम इज अ गुड बॉय, पहला फॉर्म हुआ। तो राम इज बेटर देन श्याम, तो राम जो है श्याम से बेटर है, वहां पर यूज करेंगे, ठीक। और सुपरलेटिव डिग्री जो थर्ड फॉर्म है, इस सुपरलेटिव डिग्री का यूज कहां पर करेंगे, जब हम किसी व्यक्ति को या किसी चीज को सबसे अच्छा, सबसे अच्छा बताएं, वहां पर क्या यूज करेंगे हम, थर्ड फॉर्म सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। आया समझ, जैसे कि किसी व्यक्ति को हम, मान लो कोई हीरो है, अमिताभ बच्चन बोल दिया, अमिताभ बच्चन सबसे अच्छा हीरो है, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि अमिताभ बच्चन सभी हीरो में क्या है, सबसे अच्छा है, बेस्ट ऑफ ऑल। तो वहां पर हम क्या कर देंगे, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब तीसरा फॉर्म का यूज करेंगे, बेस्ट, ठीक। तो ये क्या है, हमारा विशेषण जो है एडजेक्टिव है, उसमें हम अभी, आप विशेषण जानेंगे एडजेक्टिव क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता है, यही है ना। उसके बाद आप इसको तीन फॉर्म डिग्री का पढ़ेंगे, इसको बाद में अलग से पढ़ेंगे, ठीक, अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन आप सिर्फ अभी उसका बेसिक जानो, ठीक। चलो देखो, तो यहाँ पर आप देखते हो कि लेजी, कोल्ड, पुअर, यंग है, इन शब्दों से क्या है, नाउन के गुण, दोष, रंग आदि का बोध होता है, इसलिए सब क्या है, एडजेक्टिव है। चलो अगला देखो क्या है हमारा, वर्ब है। अगला क्या है, वर्ब। वर्ब मतलब क्या होता है बताओ, कल पढ़ाया हूँ, क्रिया। वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया। और क्रिया मतलब क्या होता है, आसान भाषा में काम। क्रिया मतलब काम, सिर्फ ये याद रखो, क्रिया मतलब क्या होता है, काम। कि सेंटेंस में जो शब्द से हमको किसी काम के होने का बोध हो, उसको क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे या फिर क्रिया बोलेंगे, ठीक। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में जिस शब्द से हमको किसी काम के होने का बोध, क्या, किसी काम के होने का, किसी काम के होने का
बोध हो, उसको क्या बोलेंगे? क्रिया बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। ठीक, जैसे कि आई बॉट अ वॉच, मैंने घड़ी खरीदा, यही है ना। तो यहाँ पर जो बॉट है खरीदना है, बॉट का मतलब क्या, खरीदना है ना। तो इस सेंटेंस में किस शब्द से हमको काम को होने का बोध हो रहा है? किस शब्द से काम को होने का बोध हो रहा है? बॉट से, खरीदना से। तो यही क्या है, वहां पर क्रिया है या वर्ब है। ठीक, द गर्ल रॉट अ लेटर टू हर कजिन। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, रॉट, लिखना। इस सेंटेंस में रॉट से ही तो अपने पता चल रहा है ना, लिखना, कि अपने कजिन को क्या कर रही हो, लेटर लिख रही है, लिखी। ठीक, तो यहाँ पर अपने कजिन को लेटर लिखी, जो लड़की अपने कजिन को लेटर लिखी। तो यहाँ पर लिखना, लिखना मतलब क्या, रॉट। रॉट से हमको क्या हो रहा है, वर्ब का पता चल रहा है, काम का पता चल रहा है। पूरे सेंटेंस में किस शब्द से काम होने को बोध हो रहा है? लिखने से। ठीक, मतलब रॉट से। तो ये क्या है, यहाँ पर वर्ब है। यहाँ पर हम देखते हैं कोलकाता इज बिग सिटी, कलकत्ता जो है क्या है, एक बड़ा शहर है। तो यहाँ पर आप देखते हो आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। ठीक, ये आयरन और कॉपर जो क्या यूजफुल मेटल्स है, धातु है। ठीक, तो यहाँ पर देखो वर्ब को हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे। तो वर्ब जो यहाँ पर ना, वर्ब को आप दो टाइप से शुरू करेंगे, एक मेन वर्ब जो शुरू पढ़ेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब। ठीक, एक मेन वर्ब जो उसमें पढ़ेंगे और हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि ये दोनों है, पहला वाला है, ये दोनों क्या है, मेन वर्ब है। मतलब जिस शब्द से हमको किसी काम के होने का डायरेक्टली पता चल रहा है, वो किसमें आएगा, मेन वर्ब में आएगा। ठीक, ये वर्ब को हम लोग यहाँ पर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, मैंने कल आपको बताया है, कोई सेंटेंस लिखते हैं तो कैसे होता है, सब्जेक्ट, आपको मैं यहाँ पर बताया था स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही बोला हूँ ना। इसी में ही हमारा सेंटेंस बनता है। एक एक चीज को देखते जाओ, फिर देखना कैसे आप उस सेंटेंस को बना पाओगे, लिखा उसको समझ पाओगे, फिर आप किसी चीज को अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट, कल मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था सेंटेंस का। तो उसमें क्या, ये जो वर्ब है, उसमें वर्ब में आपका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, इसको वर्ब को हम खाली वर्ब भी बोलते हैं, मेन वर्ब। ठीक, वर्ब को हम मेन वर्ब मतलब वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दो टाइप में इसको डिवाइड करेंगे। ठीक, तो मेन वर्ब क्या होगा हमारा, जिस शब्द से हमको डायरेक्टली किसी काम होने का बोध हो रहा है, पता चल रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे, मेन वर्ब बोलेंगे। ठीक, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, उस मेन वर्ब की हेल्पिंग करेगा, सहायक करेगा, इसलिए उसको नाम ही दे दिया है सहायक क्रिया। मेन क्रिया की मेन वर्ब की क्या करता है, ये हेल्प करने का काम करता है, सहायक बनने का काम करता है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, और हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया है क्या क्या आते हैं, जैसे कि इज एम आर, एज एम, ये है ना, ये सब किसमें आते हैं, हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। इसको और अच्छे से बताऊंगा। ठीक, चलो देखो, तो वर्ब है, वर्ब मतलब काम। अब देखो अगला जो है हमारा क्या है, एड वर्ब। अगला क्या है, एड वर्ब। एड वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया विशेषण। एड वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया विशेषण। जो जानते हो वो बताओ क्या होता है, एडवर्ब या क्रिया विशेषण। हिंदी में पढ़े हो, क्या होता है बताओ, क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण बताओ हिंदी में। कि जो नाम से पता चला ना, क्रिया विशेषण, जो एडवर्ब बना हुआ है, एडजेक्टिव और वर्ब दोनों से बना है। एडवर्ब जो बना है, यदि हम उसको एडजेक्टिव वर्ब बोलेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसको छोटा रूप में क्या बोलते हैं, एडवर्ब। एड का है एडजेक्टिव, वर्ब का है वर्ब। हिंदी में देखते हैं तो इसको अलग अलग पूरा लिखा गया है, वर्ब का मतलब क्रिया और एडजेक्टिव का मतलब विशेषण। इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एडवर्ब, एडजेक्टिव वर्ब को लिख दिया है एडवर्ब। ठीक, तो क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए। मतलब क्रिया, अभी तक देखो एडजेक्टिव हमने क्या पढ़ा है, अभी बताया ना एडजेक्टिव क्या बताया, बताओ, कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। यहाँ पर क्या है, जो क्रिया की विशेषता बताए, मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण या फिर एडवर्ब बोलेंगे। ठीक, जो शब्द किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताए उसको क्या बोलते हैं, हम एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक, अब देखो उदाहरण के लिए कैसे, जैसे कि यहाँ पर
वर्ब की विशेषता कैसे बता रहे हैं। उदाहरण के लिए देखो, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, वह भागता तो है दौड़ता है, लेकिन कैसे, फास्ट। तो यहाँ पर रन क्या हो रहा है, क्रिया हो रहा है। रन से क्या पता चल रहा है, काम के होने का बोध हो रहा है। तो रन क्या है, यहाँ पर क्रिया है, और फास्ट की विशेषता बता रहे हैं क्रिया। ठीक, इसी तरह देखते हो, शी ऑलवेज कम्स लेट, शी ऑलवेज कम्स लेट, कि वह हमेशा लेट आती है। शी है तो आती है ना, आती है। तो मेन वर्ब कौन सा बताओ, इसमें वर्ब कौन है, कम, कम है। ठीक, कम क्या है, आना, ये वर्ब है। उसकी विशेषता कैसे बता रहे हैं, लेट, कि आती है, लेकिन कैसे आती है, लेट आती है, देर से आती है। ठीक, तो ये क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। आया ना समझ, क्रिया विशेषण क्या है, एडवर्ब क्या है, कि क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, शब्द को क्या बोल रहे हैं हम, क्रिया विशेषण कह रहे हैं। ठीक, जैसे कि आगे है, किसी विशेषण एडजेक्टिव जो विशेषता बताए उसको भी क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण बोलेंगे। ठीक, एडवर्ब बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर है, यू आर एब्सोल्युटली ब्लैक। ठीक, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एडवर्ब कौन सा बताओ, पहले ये बताओ इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, पहले इसमें बताओ, इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम बिल्कुल सही हो, तुम बिल्कुल सही हो, यही है ना इसका मतलब। तो इसमें एडजेक्टिव किससे पता चल रहा है हमको, एडजेक्टिव हमको किससे पता चला, राइट से। जो लड़का है तुम मतलब हम अगले सामने वाले लड़के को बोल रहे हैं कि तुम सही हो, बोल रहे हैं तुम सही हो, मतलब उसकी विशेषता बता रही, तो कैसे है, सही है। लेकिन विशेषता की भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर विशेषता बता रहे हैं, बता रहे हैं ना। तो इस राइट की भी विशेषता बता रहे हैं, किससे, एब्सोल्युटली से। ठीक, तो इसका मतलब क्या, बिल्कुल, कि तुम सही तो हो, कैसे सही हो, बिल्कुल सही। ठीक, तो ये क्या हुआ, राइट है आपका एडजेक्टिव हुआ, और एब्सोल्युटली क्या हुआ आपका, एडवर्ब होगा। ठीक, इसी तरह क्या, ही इज रियली सिंसियर, ही इज रियली सिंसियर, तो वास्तव में क्या है, सिंसियर है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, सिंसियर एडजेक्टिव हुआ, और रियली क्या हुआ, उसका विशेषता बता के एडवर्ब हुआ। ठीक, अगला देखते हैं, क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है, उसको भी विशेषण क्रिया विशेषण बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। जैसे कि क्या, he addressed me very politely। ठीक, तो यहाँ पर बताओ क्या होगा, he addressed me very politely। ठीक, तो उसने मुझे बहुत विनम्रता से संबोधन किया, यही है ना। तो यहाँ पर किसमें आ रहा है बताओ, क्रिया विशेषण कौन सा आ रहा है, पहले बताओ इसमें क्रिया विशेषण कौन सा आ रहा है, क्रिया विशेषण किसको बोलते हैं, क्रिया विशेषण किसको बोलते हैं, जो क्रिया की विशेषता को बताए। ठीक, तो क्रिया की विशेषता को बताए। तो यहाँ पर देखो, ये वेरी भी है और पोलाइटली भी है, ये दोनों क्या है, एडवर्ब है, यहाँ पर दोनों क्रिया विशेषण है ना, दोनों क्रिया विशेषण है। तो ये दोनों यहाँ पर क्रिया विशेषण हो गए। इसी तरह देखते हो, वेट सॉफ्टली, यहाँ पर एक वेट और सॉफ्टली दोनों क्या है, यहाँ पर एडवर्ब है या फिर क्रिया विशेषण है। ठीक, तो यहाँ पर हमको ये पॉइंट में एकदम ठीक, कि जो क्रिया विशेषण विशेषता बता रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं हम, क्रिया विशेषण बोल रहे हैं। ठीक, चलो देखो अगला, कितना आ रहा है ना समझ, आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है, आज तो नहीं हुआ है, हाँ आज तो मेरा होगा तो बताना। देखो प्रीपोजिशन है, बहुत सारे प्रीपोजिशन है, एक एक प्रीपोजिशन का हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन अभी आपको सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि प्रीपोजिशन क्या होता है। ठीक, तो देखो प्रीपोजिशन क्या होता है बताओ, प्रीपोजिशन क्या होता है, चलो बताओ प्रीपोजिशन क्या होता है, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन से पहले जुड़कर सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध स्थापित करे। संबंध सूचक है ना, प्रीपोजिशन क्या है, शुरू में लिखवाया हूं संबंध सूचक, संबंध सूचक, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के पहले जुड़कर, याद रखना ये लिखा उसका बहुत मतलब, प्रीपोजिशन जो यूज होगा, जैसे इन, ऑन, इट,
सुने हो ना, तो ये सब जो यूज होगा हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले जुड़ेगा, ठीक, नाउन और प्रोनाउन के पहले जुड़ेगा। तो जो शब्द नाउन या प्रोनाउन से पहले जुड़कर सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित करें उसी को क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन बोलेंगे। ठीक, नाम से पता चल रहा है प्रीपोजिशन मतलब जो प्री पोजिशन, पोजिशन प्री मतलब पहले, पोजिशन मतलब स्थान। ठीक, तो नाउन या प्रोनाउन के पहले जो जुड़कर वाक्य के किसी दूसरे शब्दों के साथ संबंध स्थापित करें उसे क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन। जैसे कि देखो एग्जांपल के लिए बहुत सारा होता है, एट, इन, फॉर, अंडर, अबव, ओवर, अगेंस्ट, ऑन, लाइक, बहुत सारा भी पढ़ेंगे हम, ठीक, डिटेल्स इसको भी पढ़ेंगे, एक एक प्रीपोजिशन का यूज पढ़ेंगे तब तो आप इसका यूज करना जानोगे ना सेंटेंस में। आपको पता ही नहीं रहेगा कि इन का यूज कहाँ पर होता है, इन कहाँ पर होता है, तो आप जानोगे क्या उसका यूज करना, नहीं जानोगे वो सब पूरा बताऊंगा, एक क्लास उसी का लगेगा प्रीपोजिशन में। ठीक, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या हम किसी वाक्य में जो शब्द होते हैं उनको हम अलग अलग प्रकार से बांटते हैं, इससे उनको 8 प्रकार जो है उनको अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। चलो देखो, गीता सिक्स अंडर द ट्री, गीता जो है ट्री के नीचे में, पेड़ के नीचे बैठती है, यही है ना। तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन है, अंडर है, कौन सा है, अंडर। अब इसके पहले है द ट्री। अब द क्या है, द यहाँ पर आर्टिकल है, द को हम आर्टिकल है, द को बताना हमको, आर्टिकल को लगाना जरूरी है, आर्टिकल पढ़ेंगे। ठीक, आर्टिकल का आपको विशेष यूज करना आना चाहिए। तो यहाँ पर द आर्टिकल है, इसको छोड़ दो। ट्री क्या है, ट्री नाउन है, ट्री नाउन है ना, तो नाउन के पहले जुड़ा है, और नाउन के पहले जुड़ कर ये बाकी सेंटेंस के अन्य शब्दों से संबंध स्थापित कर रहा है ना, इससे संबंध सूचक प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक, वैसे देखो जरा, he is in the playground, वह प्लेग्राउंड के अंदर है, तो प्लेग्राउंड यहाँ पर है, उसके पहले आ रहा है इन। ठीक, वैसे यहाँ पर है द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन, सूर्य पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमती है। ठीक, तो राउंड द सन, सन के पहले लगा है राउंड, ये द लगा जो उसका कारण है ना, उसको बात बताऊंगा। द क्या है, आर्टिकल, ये क्या है, आर्टिकल है। तो आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ होता है आपको अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो आप जहाँ द नहीं लगा रहे हो वहां भी द लगा रहे हो, और जहाँ द लगाना वहां द नहीं लगा रहे हो, तो उससे क्या होगा, सेंटेंस आप बोलोगे अगला तो समझ जाएगा कि आप बोलना चाहते हो, लेकिन अगला ये भी समझ जाएगा कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, जो बात वो बोलते हैं। हाँ, यही यही तो समझेगा ना। आप जहाँ द नहीं लगाना है वहाँ द लगा रहे हो, और जहाँ लगाना है वहाँ नहीं लगा रहे हो, तो वहाँ पर क्या है, अगला समझ जाएगा इंग्लिश इसको आती है लेकिन पूरी तरीके से नहीं आती, टूटा फूटा बेचारा जैसा भी बोलता है, मतलब इसका ग्रामर सही नहीं बोल के जान जाएगा। ठीक, तो आर्टिकल को हम लोग पढ़ेंगे, ये क्या है, ए, एन और द, तीन को आर्टिकल हम पढ़ेंगे। ठीक, इसका भी एक क्लास पूरा आर्टिकल का है, दिखते पूरा है ए एन द, लेकिन समझने में पूरा एक क्लास लगेगा। ठीक, चलो अगला क्या है हमारा, कंजंक्शन, क्या है, हाँ, तो यहाँ पर कंजंक्शन है, तो ये क्या है, संयोजक, ये क्या है, तो कंजंक्शन क्या है, ये क्या है हमारा संयोजक। संयोजक का मतलब क्या होता है बताओ, जोड़ने का जो काम करे उसी को बोलते हैं कंजंक्शन। अच्छा देखो यहाँ पर कंजंक्शन है, चांपा जंक्शन सुने हो आप लोग, ये सुनो, चांपा सुने हो नहीं, कहाँ पर है, हाँ यही पर है। ठीक, तो चांपा स्टेशन को हम लोग चांपा जंक्शन बोलते हैं, चांपा रेलवे स्टेशन को जंक्शन बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं, सुने हो नहीं, क्यों बोलते हैं ये बताओ, नहीं नहीं नहीं, और बाकी को भी जंक्शन बोलते हैं, और उधर स्टेशन है उनको भी हम जंक्शन बोलते हैं। जंक्शन का मतलब ये जहाँ पर, नहीं रेलवे फाटक नहीं, ये देखो ये क्या है, स्टेशन है मान लो। ठीक, ये क्या है, स्टेशन है, यहाँ पर इधर से क्या आ रहा है, कोरबा से आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, बिलासपुर से आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, रायगढ़, तीनों आके मिलेंगे नहीं यहाँ पर, तीनों आके यहाँ पर मिलेंगे नहीं, तीनों आके यहाँ पर जुड़ेंगे, तो जहाँ पर आके जुड़ रहे हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जंक्शन बोलेंगे। अब देखो ये बताओ नैला जंक्शन है क्यों है, दो तो नहीं, कम से कम 3, हाँ, तो दो में तो जुड़ना थोड़ा ना, वो एक लाइन है ना, ये पटरी है तो ये जुड़ कहाँ रहा है, तो पटरी है, ये जुड़ थोड़ा रहा है, इसमें तीसरा यदि इधर से आ रहा है तो ये जुड़ रहा है यहाँ पे, ये होगा जंक्शन।
और ये तो एक पटरी है सीधा, ये क्या जुड़ रहा है, तो सीधा पटरी है, ठीक। हाँ, तो जहाँ पर एक दो तीन को जुड़ रहे हैं वो क्या होगा, जंक्शन है, ठीक। तो यही है जंक्शन, मतलब जोड़ने का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो नाम से पता चल रहा है कंजंक्शन। ऐसी एकदम ना सिंपल भाषा में समझो, परिभाषा को रटने की कोशिश मत करना। सीखना है तो परिभाषा को, पुस्तक की भाषा को रटने की कोशिश मत करना, एकदम सिंपल भाषा में समझो। कंजंक्शन मतलब क्या, जो जोड़ने का काम करे, जो शब्द वाक्यों को, शब्दों को जोड़ने का काम करे, उसको क्या बोलेंगे हम, कंजंक्शन बोलेंगे, ठीक। तो देखो परिभाषा क्या है, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों, वर्ड्स, उपवाक्यों, क्लॉजेस और वाक्यांशों, फ्रेजेस को जोड़ने का काम करें, उनको क्या बोलेंगे हम, कंजंक्शन कहेंगे, ठीक। तो देखो इसको सेंटेंस लिंकर भी कहा जाता है, कंजंक्शन को सेंटेंस लिंकर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि वाक्यों को जोड़ने का काम, लिंकर मतलब क्या है, जोड़ने का काम कर रहा है ना। तो जो लिंक जोड़ने का काम कर रहा है, वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसको सेंटेंस लिंकर भी बोलते हैं, ठीक। देखो जैसे कि उदाहरण के लिए बहुत सारा है यहाँ पर, सीता एंड गीता आर वेटिंग फॉर यू, सीता और गीता तुम्हारे इंतजार कर रही है। तो कौन कौन, सीता और गीता, तो यहाँ पर किस शब्द से हमको पता चल रहा है जोड़ने का काम, बताओ। एंड से पता चलो ना, जो एंड है और वो दोनों को जोड़ रहा है कि नहीं, सीता और गीता को जोड़ रहा है। तो ये एंड क्या हुआ यहाँ पर, संयोजक या फिर कंजंक्शन हुआ, ठीक। ऐसे यहाँ पर है, I met him near the temple and, अच्छा एंड यहाँ पर हो गया, एंड वाला को नहीं देखते, दूसरा को देखते हैं, ठीक। यहाँ पर है, राम इज स्टडिंग बट हिज ब्रदर इज वेस्टिंग हिज टाइम। राम पढ़ रहा है लेकिन उसका भाई उसका समय खराब कर रहा है, ठीक। तो ये जो बट है, बट जो है दोनों सेंटेंस को जोड़ने काम कर रहे हैं, दोनों को, राम इज स्टडिंग, राम पढ़ रहा है, एक सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ, राम पढ़ रहा है, एक पूरा सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ ना। और दूसरा यहाँ पर क्या, हिज ब्रदर इज वेस्टिंग हिज टाइम, उसका ब्रदर उसका समय बर्बाद कर रहा है। तो ये दो अलग अलग वाक्य हुए कि नहीं, दो अलग अलग सेंटेंस हुए कि नहीं हुए ना। तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, बट कर रहा है, ठीक। तो ये बट यहाँ पर क्या हुआ, संयोजक या कंजंक्शन हुआ, ठीक। तो और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, हु इज स्ट्रॉन्गर देन एन एलिफेंट, यहाँ पर देन है, वी वेटेड अंटिल ही रिटर्न, हमें उसके आने तक इंतजार करना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर ये सब क्या है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन को भी हम डिटेल में देखेंगे, ठीक। सबका एक एक क्लास अलग अलग लगेगा। चलो अगला देखो, लास्ट अपना क्या है, इंटरजेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, वो इसमें बोधक का साइन जान लो ना, एक्सक्लेमेटरी साइन ये होता है, जान लो। हाँ, तो ये कहाँ पर लगाते हैं, बस इस साइन को लगाते कहाँ पर है जान लो, तो फिर ये सब चीज तो समझ गए, ठीक। वाक्य खत्म होता है वहां नहीं, वाक्य शुरू होता है वहां पर भी हम लगाते हैं, मतलब जहाँ पर शुरू शब्द होता है वहां पर भी लगाते हैं, ठीक। तो देखो ये सब है क्या, बताओ तो, जो शब्द खुशी या गम, डर या हैरानगी, जो शब्द खुशी या गम, डर या हैरानगी जैसे अचानक हृदय से निकलने वाले उद्गारों को, सडन फीलिंग को प्रकट करे, उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। अचानक से कुछ होता है कि नहीं, मान लो अभी यही पर सेव तो देख लो, अचानक से क्या होगा, क्या बोलो, कुछ तो बोलोगे, अचानक से क्या निकलेगा, हाँ मम्मी बोलोगे, अरे बाप रे, कुछ तो बोलोगे ना, कुछ बोलोगे कि नहीं, डर जाओगे, मम्मी बोलोगे, तो उसको क्या अचानक से बोलो अंदर, तो वही क्या है, इंटरजेक्शन, ठीक। वही क्या है, इंटरजेक्शन, ठीक। तो जो शब्द खुशी या गम, डर या हैरानगी जैसे अचानक से हृदय से निकले वाले उद्गारों, ठीक, फीलिंग को प्रकट करे, वो क्या कहलाएगा, इंटरजेक्शन कहलाएगा, ठीक। अब देखो ये इंटरजेक्शन एक्चुअल में देखा जाती है वाक्य में, यहाँ से पता चल, देखो इंटरजेक्शन, इंटर धन जेक्टर दोनों से मिला है, ठीक। इंटर का मतलब है मध्य और जेक्टर का मतलब क्या, फेंका हुआ, मतलब जो शब्द सेंटेंस में जबरदस्ती का डाल दिया जाता है, उसकी आवश्यकता सेंटेंस में नहीं रहती,
मान लो अभी आप बोल रहे हो, जैसे कि बोलो तो सेंटेंस बोलो, अभी आप जैसे बोलो मम्मी वहाँ एक शेर, ऐसा बोल रहे हो ना, तो उस मम्मी का कोई मतलब हो रहा है क्या? वहाँ एक शेर एक सेंटेंस है, एक को आप जबरदस्ती डाल दी। आपकी मम्मी यहाँ पर नहीं बैठी है, लेकिन डर के मारे मम्मी अपने आप ही उतर गया, निकला ना, तो वहाँ एक शेर और अलग सेंटेंस है, मम्मी को हम जबरदस्ती वहाँ पर एक दिए डाल दिए सेंटेंस के, ठीक। तो ये क्या है आपका इंटरजेक्शन है, जिसमें सूचक है। अब देखो यहाँ पर एक साइन का लगना जरूरी है ना, ये साइन का एक्सक्लेमेटरी साइन का लगना जरूरी है, ठीक। इस साइन को देख के आप जानना होगा कि ये क्या इंटरजेक्शन यहाँ पर है। देखो तो क्या पूरा वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया, लेकिन इसका कोई मतलब है क्या? इसका कोई मतलब नहीं है, आप उसी के मारे जबरदस्ती आपके मुंह से वो निकल रहा है, वो खुशी आपका प्रकट हो रहा है। आप तो सिंपल बोल सकते हो वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया, लेकिन आप इतना खुश हो जितने के बाद तुरंत वो जबरदस्ती का आपके अंदर से शब्द निकल रहा है, तो वही है जबरदस्ती का आपके अंदर से, मतलब आपका खुशी को प्रकट कर रहा है, शब्द खुशी को आपका अंदर से प्रकट कर रहा है, ठीक। और बताओ, जैसे उदाहरण बताओ, आपको देंगे एक एक उदाहरण बताओ ऐसे कुछ, हिंदी में बताओ ना, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में बताओ, हिंदी में कुछ बोलो अचानक से। देखो खुशी गम डर हैरानगी जैसे, हाँ कुछ बोलो, ऑनलाइन है वो लोग भी आप लोग बोल सकते हैं। अचानक से आपका निकलना चाहिए, खुशी गम डर हैरानगी जैसे कुछ शब्द निकलना चाहिए। हाँ क्या बोले? हाँ तो समझ रहे हो ना क्या है? हाँ चलो ठीक। तो ये शब्द है क्या आपका इंटरजेक्शन, ठीक। अब ये मैंने आपको आठों चीज को पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत बताया, ठीक। क्या क्या बताया बताओ? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अभी इनका मैं आपको बेसिक जानकारी दी, इसको डिटेल में पढ़िए, ग्रामर की दृष्टि से भी नहीं पढ़ा, सिर्फ हम जानकारी हेतु बता, ग्रामर की दृष्टि पढ़ेंगे तो उसका एक टाइप को हम डिटेल में समझ के पढ़ेंगे, ठीक। अभी ग्रामर की दृष्टि से हम उसको नहीं पढ़े, इसको हम सिंपल अभी कैसे किसी सेंटेंस को हम बोल चाल करते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे लिखते पढ़ते हैं, उसके लिए आपको मैं अभी इसको बता रहा हूँ, ठीक। चलो ये हुआ। अच्छा ये बताओ, अभी एक टेस्ट की तरह आपसे ले रहा हूँ, ठीक। ही इज अ टीचर इन स्कूल, यहाँ पे देखो ये है ना पहला सेंटेंस, ही इज अ टीचर इन अ स्कूल, यहाँ पर क्या यूज हुआ है बताओ, क्या यूज हुआ है बताओ? हाँ तो ये इज आ रहा है ना, ये जो आपका जो ये लिखा हुआ है ना शिक्षा, उसको बताना है किस किस में हुआ है यहाँ पर, पुअर में हुआ है ना। हाँ यू मस्ट नॉट इग्नोर द पुअर स्टूडेंट, ये पुअर जो है पुअर स्टूडेंट हुआ है, हाँ गरीब, तो स्टूडेंट की विशेषता बता रही है ना, ठीक है, बस उसकी विशेषता बता रही है, एडजेक्टिव है, ठीक। अगला क्या है, चिल्ड्रन आर रीडिंग केयरफुली, केयरफुली ये क्या है बताओ? केयरफुली क्या आएगा? पढ़ रहे हैं, रीडिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन कैसे पढ़ रहे हैं? केयरफुली पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ने की विशेषता को तो बता रहे हैं ना, तो क्या आएगा? क्या आएगा बोलो, क्या आएगा? एडवर्ब नहीं आएगा, क्रिया की तो विशेषता को बता रहे हैं ना। रीडिंग, रीडिंग क्या है यहाँ पर? क्रिया है, वर्ब है, उसकी विशेषता को जो बता रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं, ठीक। ही पास बिकॉज ही वर्क हार्ड, यहाँ पर क्या बताओ? बिकॉज, क्योंकि उसने हार्ड मेहनत की, बताओ क्या आएगा? ये दोनों ये ही पास है और ही वर्क हार्ड, ठीक। ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये क्या है? संयोजक है, क्या है? संयोजक है, कंजंक्शन है, ठीक। इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, बताओ सिंपल, इंडिया, इंडिया क्या है बोलो?
सिंपल है, सबसे सिंपल है। बोलो क्या आएगा? इससे सिंपल है ही नहीं है। इंडिया इज अ लार्ज कंट्री। तो इंडिया क्या है यहाँ पर? इंडिया किसी देश का नाम है ना? तो क्या है नाम? संज्ञा है ना, नाउन है ना। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, इंडिया क्या है यहाँ पर? नाउन है, संज्ञा है। ठीक, ही sang a song properly, उसने गाना गाया। ठीक, तो गाना गाया, उसका ये बता रहा है प्रॉपरली, मतलब ये भी क्या आएगा? बोलो, एडवर्ब आ गया। गाना जो गा रहे उसका क्या कर रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। ठीक, अच्छा ये बताओ लास्ट का ये क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? क्रिसमस। ठीक दिख रहा है, आई मेड अ गुड चॉइस, आई फीड अ लैंड विद गर्ल, क्या आएगा? तो इस तरह क्या है हमारा ये, आपको पार्ट स्टैटिस्टिक्स में अभी इंट्रोडक्शन की तरह आपको प्रकार से बताया। ठीक, अभी इसको जो हिंदी में 10वीं क्लास में बोर्ड परीक्षा में आता है, 10वीं क्लास में बोर्ड परीक्षा में आता है, शब्द भेद निकाले, शब्द भेद पढ़े हो आता है। ठीक, वहाँ पर सेंटेंस, हाँ लॉकडाउन हो गया, इस कारण क्या है अभी बच्चों का सब पढ़ाई नुकसान हो गया। ठीक, पढ़ रहे इसलिए अभी सब भूल गए, तो उसका अभी नहीं पता है। वहाँ पर सेंटेंस लिख देता है, जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, तो शब्द भेद का मतलब क्या है? यही है, 8 प्रकार का बताओ ना, तो उनमें बताना है कि वो एक एक शब्द क्या है। जैसे राम है तो क्या है? नाउन है, संज्ञा है, वहाँ पर लिखना है। और राम है तो एक वचन, एक बहुवचन, एक वचन है, नेक्स्ट वचन है तो एक वचन भी लिखना है, संज्ञा भी लिखना है, एक वचन भी लिखना है, ऐसे एक एक चीज क्या है वहाँ पर हमको बताना पड़ता है। वही होता है शब्द भेद। यही क्या है इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 8 प्रकार से पढ़े। तो ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में बेसिक आपको बताया हूँ, इसको आप लोग कॉपी में सबको लिखते जाओ, एक नोट्स की तरह बनाते जाओ। ठीक, यार अपना नोट्स खुद से जो हाथ में लिखते रहते हो ना, वो क्या होता है हमको जल्दी समझ आता है। ठीक, यदि उसी को मैं छाप के दे दूंगा तो आपको कम समझ आएगा, लेकिन आप अपने हाथ से लिखोगे क्या होगा? आपको जल्दी समझ आएगा। ठीक, तो इसलिए क्या करना है, आप लोग अच्छे से इसको नोट्स बनाते हुए चलो, आप क्लास करते हुए लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, यूट्यूब पर डल जाएगा, लिंक आपको शेयर हो जाएगा। चलो ठीक, तो आज का क्लास हम यहीं तक के लिए रखते हैं, और जो भी ऑनलाइन आप लोग पढ़ रहे हैं